वो बात नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग। बाबू रे चैप्टर आप लोग का खत्म हो गया है लगभग। क्या रह गया? आप न्यूमेरिकल रह गया है। न्यूमेरिकल आज हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम में न्यूमेरिकल एक न्यूमेरिकल मिल जाता है आप लोग को, नॉर्मल मिलता है, हैवी तो हम देखे नहीं अभी तक ले क्वेश्चन। लेकिन आगे अगर आप लोग पढ़िएगा ना, जब जॉब की तैयारी कीजिएगा तो न्यूमेरिकल यहाँ से बहुत पूछता है। जबकि हम जहाँ तक हमको जानकारी है, फिजिक्स का जो 10th क्लास का फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल है वो 9th क्लास के तुलना में आधा आसान है, आधा आसान। समझ गए? 9th क्लास का जो न्यूमेरिकल है इससे ज़्यादा भारी है 10th क्लास के तुलना में। और सुनिए, 10th क्लास का जो मैथ है आसान है 9th क्लास के तुलना में। जो पढ़ता होगा जानता होगा। आप लोग को इस आभास नहीं होता है? 9th क्लास का ज्योग्राफी से आसान है 10th क्लास का ज्योग्राफी। आप 9th ज्योग्राफी पढ़े कहाँ हैं अभी? हिला कर रख देता है। हर सब्जेक्ट में आसान है उसके तुलना में। चलो न्यूमेरिकल देख लेते हैं बाबू हम लोग। न्यूमेरिकल लिखे हैं, आज लास्ट क्लास रहेगा। दीजिए बाबू बुक, कौन कौन बच गया है न्यूमेरिकल बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। क्या दिया है? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है? 24 सेंटीमीटर है। तो दर्पण की फोकस दूरी निकालें। बताइए वक्रता त्रिज्या कितना दिया है? एक गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या क्या लिखते हैं बाबू? आर ना? क्या लिखते हैं? आर। आर बराबर दिया है कितना? 24 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है निकालने के लिए? क्या कह रहा है? फोकस दूरी। हम लोग फोकस दूरी सिद्ध किए हैं। क्या सिद्ध किए हैं? कि जो फोकस दूरी होती है त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो त्रिज्या की जब आधी होती है तो हेजिके देख लीजिए ना कितना आना चाहिए? 24/2, 12 दूनी। इस तरह के आसान एक देता है 2 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा ऑब्जेक्टिव देता है, आप लोग समझ गए ना? ऑब्जेक्टिव में ये दे देगा क्वेश्चन, तो क्या बनाना है? आधा होता है त्रिज्या के, 12 निकल मार के ठीक है बस निकलिए आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। यहाँ सुनिए, फिर से क्वेश्चन सुनिए। 15 सेंटीमीटर के फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर। यानी छोटा एफ का मान कितना है? अवतल दिया है कि उत्तल? अवतल। तो बताइए प्लस में होगा कि माइनस में होगा? फोकस दूरी माइनस में होगा, होगा ना अवतल में? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु। मतलब ये दर्पण है, एक दर्पण है, दर्पण से कितना दूरी पर रखा गया है? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। कौन सी वस्तु? यानी वस्तु दूरी कितनी है? 60 सेंटीमीटर। यानी यू का मान 60 सेंटीमीटर। अब बताइए अवतल है कि उत्तल है? तो बताइए वस्तु दूरी कौन में होगा? माइनस में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाइए। मतलब प्रतिबिंब की स्थिति बताना आप लोग, यानी भी निकालना है। ये नहीं करना आपको, क्या निकालना है? भी निकालना है। यहाँ पे देते हैं। अब बताइए दर्पण सूत्र सबको याद है? दर्पण सूत्र बताइए, याद है तो बताइए तो क्या होता है दर्पण सूत्र? 1/v + 1/u बराबर। जब हम आपको लेंस सूत्र सिद्ध करवाएंगे ना तो सूत्रवा यही आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस हो जाएगा खाली। बताइए 1 का 1 भी का मान है? नहीं है। 1 का 1 u का मान है? हाँ -60। f का मान है? ई प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। माइनस में तो कहाँ जाएगा? उस साइड प्लस में जाएगा ना। पंद्रह चौके 60, 4 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, हटा के कितना आएगा जी? देखो तो घटाओ तो इसको, कितना आएगा? 1/v बराबर -3/60। कितना आएगा? -3/60। सुनिए घटा तो कितना आएगा? 20 आएगा ना। तब v बराबर -20 हो जाएगा।
कहीं माइनस कटेगा नहीं, देख लो तू लोग तो ना, कटेगा कहाँ, ये तो माइनस में है नहीं। अब बताइए भी का मान कितना आया, -20 सेंटीमीटर। क्या आया, -20 सेंटीमीटर। अब बताइए हमको ध्यान से, ये माइनस में आया है प्रतिबिंब का मान, इसका मतलब दर्पण के सामने होगा पीछे होगा, दर्पण के सामने प्रतिबिंब बना होगा, तब प्रतिबिंब की स्थिति बताना है आपको। तो क्या बताइएगा कि यह कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक के काल्पनिक? हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो दर्पण के से कितना दूरी पर है, दूरी पर स्थित है। ये तो है, जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वही हम बता रहे हैं आप लोग को ना। एक क्वेश्चन दिया आप लोग का, ऐसे क्वेश्चन बता दिए, ये वाला क्वेश्चन बताएं आप लोग, इसका सिंपल बताइएगा आंसर हमको, है ना। कह रहा है एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। क्या रखी गई है, 10 सेंटीमीटर की क्या रखी गई है, 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, बताइए। अगर वस्तु की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि 3 गुना आवर्धित है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, 30 होगी। 10 तिहाई 30, 3 गुना बड़ा है उसका मतलब, तो हो गया 30 सेंटीमीटर आ गया। और क्या, प्रतिबिंब कैसा आप बनाइएगा तो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा समझ जाइएगा आप लोग। कोई प्रतिबिंब किसी नहीं बताना आएगा जिसको बता देगा ये प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, तो नहीं बुझाएगा। सिंपल है। यहाँ पे अगर प्लस में आता तो क्या लिखते हैं हम लोग, हम जानते हैं कि उस साइड बना है, इसका मतलब दर्पण के पीछे काल्पनिक बना है। जो आपको याद है या लिख लीजिए कि छोटा है कि बड़ा है, क्या नहीं है क्या नहीं है। देखो भी का मान कितना आया, -20 सेंटीमीटर आया, आया ना। तो बताइए उसका वस्तु कितना था, बड़ा 60। बड़ा कौन है, वस्तु है। तो बताइए क्या लिखिएगा, छोटा कि बड़ा, वस्तु क्या है, प्रतिबिंब के आकार क्या है, छोटा है उसके तुलना में, छोटा है कि नहीं है, वही बता रहे हैं आपसे। आगे बढ़ते हैं बाबू। एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार का 4 गुना है। 4 गुना का ऊंची का मान है। एक क्वेश्चन दिया है, 4 नंबर क्वेश्चन इसका, कह रहा है एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार का 4 गुना है। वास्तविक प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु का आकार के 4 गुना है। तो 4 गुना का ऊंची का मान होता है, आवर्धन का मान होता है। जो गुना वाला मान कौची का होता है, आवर्धन का। देखिए तो m बराबर कितना है, 4, कितना है 4, है ना। कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब, क्या कह रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब। बताइए तो m का मान माइनस में होगा कि प्लस में होगा, माइनस में होगा ना, क्योंकि क्या कह रहा है, वास्तविक कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। यदि दर्पण से वस्तु दूरी की दूरी 10 सेंटीमीटर हो, यानी u का मान कितना है, 10, माइनस की प्लस, यू तो दोनों माइनस से होता है क्योंकि हमेशा दर्पण के सामने ही रखा जाता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, दर्पण क्या बोल रहा है कि फोकस दूरी क्या होनी चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, फोकस दूरी हम निकाल लेते हैं। ये इसका मान दिया है ना, हाँ कहिए, दिया ना मान, तो हम बताते हैं कि जिसका मान दिया उसी के फॉर्मूला से बनाया जाता है। बताइए सूत्र कौची लगाए, कौची का, आवर्धन का ना, क्या होता है -v/u। m का मान कितना है तो कहिएगा -4, v का मान है नहीं, u का मान है कितना है, -10 है, कट गया का, यानी v का मान कितना आ गया, v का मान कितना आया, 10 चौके u हो गया, v हो गया, u हो गया, v हो गया। और दर्पण सूत्र क्या होता है, u v f होता है। तो दो को जब मान दे देते को निकल नहीं जाएगा, तब दर्पण सूत्र से 1/v + 1/u बराबर 1/f। v का मान बोलिए कितना है, -40, u का मान बोलिए -10, f का मान बोलिए नहीं है।
दोनों का एलसीएम क्या होगा? 40 कट गया, -1 प्लस माइनस माइनस 10 चौके, यहाँ तक तो आप लोग समझ में आता होगा। ये 4 ही कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना। -5/40 बराबर 1/5/40। कितना आया? एफ का मान -8 है। देखो तो आया है। क्या होगा बताइए? फोकस दूरी अगर माइनस में आ गया है, इसका मतलब वास्तविक काल्पनिक? वास्तविक उल्टा का सीधा? उल्टा। यही तो होगा, और कुछ होगा? दर्पण के सामने वो सब नहीं लिखना है, बस वास्तविक होगा, उल्टा होगा। यहाँ तक बात समझ में आप लोग का? ये उल्टा इसमें नहीं लिखाएगा भाई, उल्टा सीधा नहीं लिखाएगा। क्या होगा? वास्तविक। उल्टा कोनो प्रतिबिंब में कोनो वस्तु है कि उल्टा सीधा लिखेंगे? उलट गया प्रतिबिंब, फोकस है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग परेशानी है? कहिए कि नहीं? ठीक है, उसको उतारिए पहले, तब आगे बताएंगे। उतारिए। देखिए बाबू, एक और क्वेश्चन है आप लोग से, ध्यान दीजिएगा भाषा पे। कह रहा है 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है। 2 सेंटीमीटर क्या है ऊंची? एक वस्तु है। 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। जब से फिगर नहीं बताएंगे ना तो सच में रिजल्ट आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखिए, एक अवतल दर्पण है, ये क्या है? मुख्य अक्ष है। कह रहा है 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, कितना ऊंचा है? 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई एक वस्तु, इस वस्तु की ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अवतल दर्पण के 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी दोगुना दूरी पर बनता है। कहाँ बनता है? देखिए यहाँ बनाते हैं। ये 10 सेंटीमीटर हो गया आप लोग का। यहाँ पे एक वस्तु है जिसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। ये कहाँ बना है? तो दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या बना है? प्रतिबिंब बना है। और उल्टा बना है। कैसे बना है? मतलब इसका, हाँ, बना दिए उल्टा। कितने दूरी पर है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है। यानी जितना वस्तु है ना, उससे क्या है? दोगुना दूरी पे है कि ना? आगे बढ़ा जाए। फिर कह रहा है बाबू, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा आवर्धन निकालें। फोकस दूरी और आवर्धन निकालना है। फोकस दूरी कौन होगी? ठीक है, क्या निकालना है? फोकस दूरी। और क्या निकालना है? आवर्धन, है ना? चलिए अब बताइए, फोकस दूरी निकालने के लिए कौन फॉर्मूला का हम लोग यूज करें? दर्पण सूत्र का। दर्पण सूत्र के लिए दिमाग तुम चलाइए आप लोग। उसमें 3 चीज चाहिए, यू भी एफ चाहिए ना। तो कम से कम 2 गो दे, 1 मत दे तो निकाल देंगे। क्या दिक्कत है उसमें? तो देखिए आप ध्यान से, तो मेरे पास यू है कि नहीं है? कितना है? 10 सेंटीमीटर। प्लस के माइनस? भी है। भी कितना है? 20 सेंटीमीटर। माइनस में निकालना क्या है? एफ निकालना है। निकल जाएगा दर्पण सूत्र से। देखिए लिखते हैं, बनाते हैं। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बताइए v का मान कितना है जी? u का मान कितना है? f निकालना है ना। कितना होगा एलसीएम? 20 होगा। 20 20 कैंसिल, तो -1 प्लस माइनस माइनस 10 दूनी 20, 2 एकम 2 बराबर 1/f। ये कितना होगा? -3 बराबर 1/f। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना भाई मेरे? कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई भी दिक्कत हो तो बोलिएगा हमसे। बताइए f बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 20/3। और होगा ना? चलिए ना, सुनिए। -3f बराबर 20 से कम 20। 3 से गुना कर दिए
तो एफ का मान क्या आएगा बाबू? आ देखे तो आ रहा है ना, इतना ही ना होगा। ये गुना में तो कहाँ जाएगा, भागा में। हमको अब ये हो गया आंसर, हो गया ना इतना सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, आवर्धन। क्या निकालना है, आवर्धन का फार्मूला बताइए क्या होता है। देखिए ये भी फार्मूला होता है एच डैश बटा में एच। तो बताइए क्या मेरे पास दोनों है, एच डैश भी है और एच भी है, दोनों है, एच डैश भी है एच भी है। क्या हो गया, एच डैश भी है और एच भी है, एच डैश भी है एच भी है। समझिए ना बात को, हम क्या बोल रहे हैं। एच डैश है कि नहीं है मेरे पास, एच है, एच है लेकिन एच डैश नहीं है। इसका मतलब दो को मान नहीं दिया मेरे पास, ये नहीं बन पाएगा। एक और होता है फार्मूला माइनस भी बटा, भी का मान बोलिए -20/3। यू का मान कितना है जी बाबू रे, यू का मान कितना है बोलिए, -10। भी बराबर, सॉरी आप लोग ना, भी का मान कितना है जी, आप लोग ना बोल भी नहीं, देखिए देखिए 10 दूनी कितना आया, एम का मान 2 आया, प्लस की माइनस, प्लस ना है जी, माइनस किससे हुआ, एक फार्मूला माइनस है, वो कहाँ गया, नहीं है, -2 सेंटीमीटर। बताइए ये क्या है, आवर्धन है। इसका मतलब तो क्या हुआ कि आवर्धन कितना बनता है, कितना दूरी पर बनता है, 2 सेंटीमीटर के। देखिए हमारे कहने का मतलब ये है ना, अगर यहाँ से पूछता कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, तो देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए कैसे बनाया जाता है, आप बताते हैं आप लोग को। यहाँ से अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछ देगी ना, तो पुनः फार्मूला लगाएंगे एम का, एच डैश बटा में एच। एम का मान कितना है, एच डैश का मान कितना है, नहीं है, एच का मान कितना है, कितना है 2, एच का मान कितना आ गया -4, कितना आ गया 4। आगे का नहीं आइए, अब देखिए यहाँ से, अब समझिए मेरी बातों को समझिए। वस्तु की ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, आंसर कितना है, आवर्धन 2 गुना आया है, आया 2 गुना। तो 2 गुना का मतलब क्या कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी 2 गुना होगी। तो ऐसे ऊंचाई कितना है वस्तु की 2 है, तो अब प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी 2 दूना 4। यहाँ पर भी देखिए वस्तु से कितना दूरी बना है 2 गुना दूरी पे, तो वस्तु की जितना हाइट है उतना ही 2 गुना ही हाइट होगा उसका भी, इससे 2 गुना होगा। इसका 2 है, हाइट कितना है, हाइट 2 है, तब प्रतिबिंब की हाइट कितनी होगी 2 दूनी की 4, क्योंकि देखिए क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी भी 2 गुनी है, समझ में ना। तो यहीं तक खाली पूछा था हमसे। अब बताइए क्या लिखें, प्रकृति छोड़े नहीं, यहाँ से आंसर ये क्या हो गया, आवर्धन हो गया, और वो क्या हो गया एफ हो गया। यही तो क्वेश्चन था आप लोग का, इसको उतारिए तो पहले। ठीक है 1.18 है ना, क्या बोला, ठीक है। देखिए बाबू आगे क्वेश्चन समझिएगा, बताते रहिएगा आप लोग तो ठीक ठीक रहेगा, आप लोग याद करते रहिएगा उस तरह से। क्वेश्चन दिए आप लोग का, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। बताइए एफ का मान कितना है, प्लस की माइनस, अवतल दर्पण तो क्या होगा माइनस। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बताइए वस्तु दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर, कितनी है 25 प्लस की माइनस, माइनस। अब वस्तु की ऊंचाई कितनी है, कितनी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, कितनी है 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है ना। अच्छा ऊंचाई बताइए प्लस में होगा कि माइनस में होगा, माइनस में ना होगा ऊंचाई। आगे बढ़े, कह रहा है दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब क्या कर रहा है निकालने के लिए, भी का मान, क्या कह रहा है भी का मान, और कह रहा है प्रतिबिंब का आकार भी बताइए,
बताइए क्या कह रहा है निकालने के लिए। एक कह रहा है प्रतिबिंब की बताइए क्या होगी, भी निकालिए, ठीक है। और एक कह रहा है प्रतिबिंब का आकार बताइए। आकार माने क्या निकालना आपको, प्रतिबिंब की निकालना आकार, यानी आकार का मतलब प्रतिबिंब कितना हाइट के है प्रतिबिंब। समझ आप लोग का। यहाँ पे आवर्धन नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रतिबिंब का बताइए आकार कितना बड़ा है, वस्तु से कितना बड़ा है, यानी क्या निकालना है, एच डैश। कोई दिक्कत है यहाँ से। और क्वेश्चन दिया कुछ है, कह रहा और सीधा सीधा होगा कि उल्टा होगा, सीधा होगा कि उल्टा होगा। आइए, यू दिया है, एफ दिया है, भी नहीं दिया, कैसे निकलेगा, दर्पण सूत्र से। वन बटा भी प्लस वन बटा यू बराबर वन बटा एफ। भी का मान बोलिए, नहीं है। यू का मान बोलिए, एफ का मान बोलिए, ये क्या होगा, वन बटा भी प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस। अगर ये माइनस दूसरा कैसे में जाएगा, तो ऐसे कर देखो तो आप लोग, है क्या चीज में माइनस में है, प्लस एक बटा 25। दोनों कैल्शियम कितना होगा जी, 50 से 25 3 75, 25 को 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20 5 100, तो कितना होगा -5, 25 चौके 100। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। और होगा ना इतना एलसीएम, 1 बटा भी बराबर -1 बटा 100, यानी भी का मान कितना गया जी, भी का मान -100 आया। यहाँ तक ठीक है आप लोग का, ये कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू रे, हमको लगता है कुछ हम गलती लिखे हैं। एफ बराबर 15 है ना, तो 20 का लिए आप लोग लिखवाए हैं। आप लोग बोले, हम कह रहे हैं कुछ ना कुछ गलती लग रहा है हमको। बताइए तो 1500 किलो 20 किलो तुम क्या होगा, 20 3 60, 20 3 60, यहाँ कितना हो जाएगा 3, 15 चौके 60, ठीक है 4, कितना होगा अब भी ठीक है बाबू, यहाँ तक ठीक है ना। कितना हो जाएगा यहाँ से, 1 बटा में यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को, नहीं ना, कुछ भी दिक्कत नहीं ना है। हमको एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा भाई मेरे, भी का मान कितना आया 60, कहीं कोई देखे तो नंबरिंग कोई गलती नहीं है क्वेश्चन बाबू, देखो तो। यू का मान ठीक है, एफ का मान -15 है, एच का मान कितना है बाबू 4 है, यू का मान -25 है, बहुत बढ़िया। चलिए कोई बात ना, 25 15 कैल्शियम कितना होगा, अभी भी गलती है, हम कह रहे हैं गलती है तो गलती है। अरे बाबू यहाँ पर कितना है 25 है, अब बताइए 25 15 कैल्शियम कितना होगा 75 होगा ना, 25 3 75 3 हो गया ना, 15 चौके 60, 15 5 75, यहाँ पे कितना होगा 5। अब ठीक बना है, कितना बचेगा 2 बटा 75, तो कितना हो जाएगा जी 2 भी बराबर 75, तो भी बराबर 75 बटा में 2 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, भी का माना गया ना। अब निकालना हमको क्या बाबू, हमको निकालना है भी का तो निकाल दिए मान लीजिए, अब निकालना है क्या हमको एच डैश। तो एच डैश कैसे निकलेगा, आवर्धन से निकलेगा। अब बताइए ऐसे लिखेंगे कि एम बराबर एच डैश बटा में एच। तो बताइए इसमें तीनों में से किसी दो का मान देना चाहिए तभी तो कोई निकलेगा एगो। इसका मान दिया है, एच डैश का मान नहीं दिया है, एच का तो मान दिया है, एम का मान दिया है, नहीं बनेगा ये। तो कैसे बनाए, -भी बटा यू बनाएंगे, देखिए कैसे। एम बराबर क्या होगा -भी बटा यू। बताइए भी का मान कितना है जी 75 बटा 2, 75 बटा, यू का मान कितना है -25, पलटिए तो
-75/2 गुना 1/-25 कट गया, 25 थी आई। तो बताइए एम का मान कितना आ गया, 3/2 आ गया। अब बताइए कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिबिंब का आपको आकार बताना है। क्या बताना है, प्रतिबिंब का आकार, मैंने प्रतिबिंब जो बा कितना बड़ा बा, कौची से, वस्तु से। अगर आप बताइए, आपसे कहेंगे प्रतिबिंब का आपको आकार बताना है, तो आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है एक एम बराबर, क्या होता है फॉर्मूला, एच बटा में, ऐसे नहीं होता है कि एच डैश बटा में एच होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ऐसे होता है। बताइए एम का मान कितना है, 3/, एच डैश का मान है नहीं है, एच का मान है -4, देखो तो 4 3 12, वही हो जाएगा 2h डैश। तो एच डैश बराबर क्या होगा, -12/2, तो कितना का एच डैश का मान, -6। बताइए तो प्रतिबिंब का आकार हम लोग का कितना आ गया जी, इतना ही आएगा प्रतिबिंब का आकार, कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। उल्टा का सीधा, उल्टा ना, काल्पनिक के वास्तविक, और कुछ भी नहीं अब होगा। यहाँ सब लोग कोई दिक्कत है क्या, 6 सेंटीमीटर हाइट होगी किसकी, होगी ना, इसका कितना है, 4 सेंटीमीटर है, कितना है, 4 सेंटीमीटर। देखिए कैसे आपको हम चेक करके बताते हैं। जो एम निकलता है ये क्या निकलता है आपको पता है, इतना गुना, ये बताता है कि जो मेरा प्रतिबिंब है वस्तु की ऊंचाई से इतना गुना ज़्यादा है, बात समझते हैं। तो वस्तु की ऊंचाई कितनी है इसमें, देखिएगा हम चेक करके बताते हैं, यहीं से बताते हैं आपको चेक करके। इसका जो आवर्धन है, हम बार बार कहते हैं आवर्धन का मतलब क्या है, आवर्धन का मतलब ये कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी बड़ा है, बड़ा है कि छोटा है। तब वो बताइए प्रतिबिंब कितना गुना है, तो कहिए 3/2 गुना है, किसकी तुलना में, वस्तु की तुलना में। तो वस्तु की बताइए हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो इसका निकाल के देखिए कितना गुना है ना प्रतिबिंब, तो 4 से गुना कीजिए, 3/2 गुना 4, 2 दूनी के 4, 3 दूनी 6, कितना आया, 6 आया कि नहीं आया, देखो 3/2 गुने 6, 2 तिहाई, सॉरी कितना था जी, 4 ना, 2 दूनी की 4, 3 दूनी 6, कोई यहाँ से निकाल के जान जाएगा कितना, मान ली यहाँ पे आता 3, यहाँ पे एम का मान कितना आता 3, इसका मतलब प्रतिबिंब का आकार क्या होता, 4 3 12 होता, और 3 गुना यहाँ पे आता ना। फिर से एक बार बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से, ये जो आता है एम का जो मान आता है, इसका मतलब ये होता है कि वस्तु की ऊंचाई के कितना गुना है। यहाँ पे एम का मान आता 4, एम का मान 4, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वस्तु की ऊंचाई से 4 गुना है। आप खखोर के पूछेगा बताइए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई है कितना, अब ये पूछ दे आप, तो आपको तो निकालना ना पड़ेगा कि इसकी ऊंचाई है कितना, 4 है। एम जब निकालते कितना है, 4 गुना है, इसका मतलब प्रतिबिंब की जो आकार होगी इससे 4 गुना होगी। अब पूछेगा प्रतिबिंब आकार बताइए, तो 4 चौके 16 हो गया, गुना कर दीजिए। और नहीं तो ही फार्मूला मालूम है, एम बराबर एच में एच है, मान रखिए ई वाला, फिर एच का मान रख दीजिए उसका, बस एच जस्ट निकाल दीजिए, आप वही आएगा मनवा। इसका मतलब समझ गए ना आप लोग, हम जब भी एम निकालते हैं कहेगा कि आवर्धन निकालें, क्या कहेगा, आवर्धन निकालें, तो क्या निकालिएगा आवर्धन का मतलब, आवर्धन मतलब क्या निकालिएगा, अरे एम में तो निकाल छोड़ दीजिएगा, बोलेगा आवर्धन निकाल तो क्या करिएगा, आवर्धन निकाल के छोड़ दीजिएगा। यही कह देगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बताएं, तो आपको आवर्धन निकाल के देखिएगा कितना गुना हुआ आ रहा है, और फिर ओकरा से वस्तु में गुना कर देना है, आ जाएगा। दोनों से समझ में आ गया क्या करनी, हाँ, या तो फिर फॉर्मूला से, या तो फिर डायरेक्ट यहाँ क्या करना है आपको, वस्तु की ऊंचाई से गुना कर दीजिए, आ जाएगा कौन सी ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। इसे समझा कीजिए, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, इसको मिटाइए। ठीक है ना बाबू। देखिए कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के गोलीय दर्पण, क्या है, 15 सेंटीमीटर के फोकस दूरी, बताइए एफ कितना है,
गोलीय दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए, किसी वस्तु को कहाँ, यानी कि u का मान, वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसका जो प्रतिबिंब हो कितना बने, 3 गुना बने, यानी आवर्धन दिया है कितना, 3 दिया है, कितना दिया है, 3 दिया है, दिया ना 3 गुना। 3 गुना का मतलब क्या होता है कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी 3 गुना होगी, या फिर प्रतिबिंब की जो दूरी होगी 3 गुना दूरी पे होगी। अगर इस सोच के देखिए, आप लोग सोच के देखिए, अगर इसमें वस्तु की ऊंचाई अगर देती, तो अगर हम जो बोलते हैं ना अभी, तो हम वस्तु दूरी नहीं बोलते हैं, हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को लेके चलते हैं, ना, जाहिर सी बात है लेके चलते हैं। यहाँ पर कहा दिया है, वस्तु कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला किसी गोले दर्पण पर वस्तु को कहाँ रखें, वस्तु का हमने कहाँ रखे के बाद कि हमने की जो प्रतिबिंब बने वस्तु से 3 गुना बने, दूरी पे बने। देखिए कैसे, आप सुनिए ध्यान से, जिसका मान दिया उसी से बनाएंगे हम लोग, क्योंकि यू भी एफ 3 को तो मान दिया नहीं है कि बना देंगे। दर्पण सूत्र लगेगा यहाँ पे, लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि एफ नहीं है, एफ है, यू नहीं है, भी दू नहीं है मान, इसलिए हम एम से बनाएंगे। बताइए तो एम बराबर क्या होता है जी, माइनस भी बटा, एम का मान बोलिए 3, भी का मान है नहीं है, यू का मान नहीं है। तो अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो प्रतिबिंब है ना वो कितना गुना बने, 3 गुना बने। तो बताइए यहाँ से अगर भी का मानेगा तो कितना आएगा, भी बराबर -3u। प्रतिबिंब कितना होगा, वस्तु कितना होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए ना, वस्तु 3 गुना। अब भैया अब दर्पण सूत्र लग जाएगा, देखिए तो 1/v + 1/u बराबर 1/f। भी का मान बोलिए -3u, यू का मान यू रहेगा 1/f। 3 और u का एलसीएम कितना होगा, 3u नहीं होगा, 3u से 3u खत्म, -1, u से भाग दे 3 बार में कटेगा, 3 लिख दीजिए, बराबर 1/f। लड़की आप ठीक है, कितना बचा 2/3u बराबर 1/, अरे बाबू एफ का मान है ना कितना है 15, 15 दूनी 30, बताइए कितना होगा, 3u बराबर 15 दूनी 30। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को, u बराबर कितना हो जाएगा, 30/3, 3 दहा, बताइए u का मान कितना आया 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत है, देखिए तो अच्छा कुछ हम लोग छोड़े नहीं ना, हम वैल्यू देखे तो आप लोग कोई भी कोई चीज़ नहीं छोड़े हम, देखो बाबू 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु कहाँ रखे कि प्रतिबिंब कितना बने, 3 गुना बने। अच्छा अवतल दर्पण में यू कुछ ही होता है, माइनस में होता है का जी, यू कुछ में होता है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा -4, 15 चौके 15 चौके 3u बराबर 15 चौके 60, u बराबर कितना होगा जी 20×3 = 60 होगा ना, माइनस में होगा कि प्लस में, माइनस में होगा, कुछ में होगा माइनस में होगा ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है बाबू, कोई दिक्कत। अब बताइए वस्तु को हमने कहाँ रखा, अरे वस्तु कहाँ रखा, वस्तु को हमने 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा, कहाँ रखा, नहीं रखा। देखिए वस्तु को हम कहाँ रखें 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, अगर वस्तु को हम 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेंगे तो प्रतिबिंब पता है कितना बनेगा, 3 गुना बनेगा, 20×3 = 60। देखो इस पर रख दो ना, यू का मान रखिए 20×3 = 60, कह रहा है 3 गुना बनता है। एक और सिंपल क्वेश्चन बस, इसके बाद क्लास खत्म कर देंगे। कोई आप लोग आपत्ति है तो बोलिए, लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का।
एक ही क्वेश्चन है बस, लास्ट मार्क छोड़ देते हैं। आइए, इंक भी खराब खत्म। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। बताइए वस्तु दूरी कितना है, u बराबर 20 माइनस में ऊंचाई कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर क्वेश्चन दिया है। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है उसका प्रतिबिंब जो है ना 40 सेंटीमीटर की दूरी बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। कहाँ बनता है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो बताइए v का मान प्लस होगा माइनस। कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब का आकार बताइए। दर्पण की फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब का आकार। दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार, यही नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन, कहाँ गया, ठीक है यही पूछ रहा है। ये बताइए बाबू, हमको आपसे पूछेंगे यहाँ से कि वस्तु कितने दूरी पर रखना है, 20 पर, उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 40 पे, उस वस्तु की ऊंचाई कितनी है, 2 है। हमको बताना है फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, जैसे वस्तु की ऊंचाई देखो कितना है। समझो बात को हम क्या कर रहे हैं, यही से बताने पर बता देगा आंसर, हम यही सोच के बता देंगे आपको आंसर। सुनिए कैसे, वस्तु की दूरी कितनी है, 20 है। जब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है वस्तु को, तो वस्तु की ऊंचाई कितनी बनती है, 2 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई कितनी बनती है, 2 सेंटीमीटर। तो अब बताइए अगर प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर की दूरी पे गया है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या बननी चाहिए, है 4 बनना चाहिए। देखिए 2 दहा में 20, 4 दहा में 40, 4 बनना चाहिए, क्योंकि इससे 2 गुना दूरी पे है कि नहीं है, इससे 2 गुना दूरी पे है कि नहीं है ना, तो इससे 2 गुना ऊंचाई होगा कि नहीं होगा, हो गया, आंसर हो गया। फोकस दूरी निकालना पड़ेगा आप लोग को, ये होता है तरीका बनाने का। बताइए दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v का मान बोलिए तो -40 प्लस u का मान बोलिए तो -20 है, 1/f निकालना है ना। 40 कैल्सियम क्या होगा, 40 से -1 प्लस माइनस माइनस 20 दूनी 40, 1/f। ये सब एलसीएम है, सब बताने लायक नहीं है। 2 1 3/40 बराबर में 1/f। -3f बराबर कितना होगा, 40, यानी f बराबर 40/3 कितना आएगा, इतना ही ले लो ना, हम भाग नहीं देंगे। इतना आएगा 13.33 आ जाएगा, 13×3 = 40, 13.33 आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी आकार बताइए। बताइए प्रतिबिंब का आकार बनाने के लिए क्या निकालेंगे हम, m निकालेंगे ना, m बराबर फॉर्मूला क्या होगा, v/u। हम देखेंगे कितना m कितना गुना है, हम देखेंगे ना कितना गुना है, m का m, u v कितना है, v -40, u कितना है -20। कोई दिक्कत है, ई माइनस में कट गएगा, यानी -40/20, 20 दूनी 40, m बराबर -2 गुना, 2 गुना कितना गया, 2 गुना। माने आवर्धन कहता है, आवर्धन ये कहता है बाबू कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी 2 गुना होगी, किसके तुलना में, तो वस्तु की ऊंचाई के तुलना में। तो देख लो वस्तु की ऊंचाई क्या होनी चाहिए, 2 गुना, 2 दूनी की 4 जगह से मार दो, यानी तुम्हारे पास फार्मूला भी है, m बराबर फिर से h' है ना, m का मान -2, h' का मान नहीं है, h का मान 2, यानी h' का मान कितना है, 2 दूनी क्या 4 सेंटीमीटर, है कि ना है। तो यहीं से आदमी लगा लेगा टारगेट। अच्छा यहाँ पर हम क्या निकाले हैं, यू का मान निकाले हैं, निकाले ना यू का मान, ये उसका आंसर था। देखिए ये सब जो प्रैक्टिस करता है घर पे, जो बनाएगा घर पे बैठ के, पर्सनली बता रहे हैं, जो घर पे बनाएगा बैठ के उसको देखेगा ध्यान से कैसे कैसे किया गया है, उसको आप लोग भी समझ में आ जाएगा। एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन तो उसको देख करके आंसर बता के निकल जाएगा आगे, कितना गुना होगा, कहाँ से होगा, कहाँ से नहीं होगा, इतनी क्षमता होनी चाहिए। चलिए फिर हम बनाएंगे बाबू। ये चैप्टर का हो गया आप लोग का खल्लास, क्या हो गया, खल्लास, यानी ये हो गया समाप्त। कल से सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। क्या नाम है, प्रकाश का अपवर्तन। नहीं तो केमिस्ट्री में चालू करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। हाँ क्या चालू करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। छोड़िए ना, फिजिक्स बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, क्लोज कर देते हैं फिजिक्स को, कल केमिस्ट्री चालू करते हैं ना बाबू।
केमिस्ट्री कल पढ़ाएंगे आप लोग को। केमिस्ट्री में भी कौन सी पढ़ाएंगे पता है? चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया, यही ना चैप्टर है। कल से स्टार्ट वही चैप्टर किया जाएगा। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं फिर।